हाल ही में द वायर ने अपनी वेबसाइट पे फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ कुछ सनसनीखेज खुलासे किए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे आज द वायर का नाम पूरी दुनिया में खराब है और अनफॉर्चुनेटली इसका इफेक्ट इंडियन जर्नलिज्म की रेपुटेशन पे भी पड़ा है। तो फिर ऐसा वायर ने किया क्या जिससे आज उसकी रेपुटेशन रिपब्लिक टीवी से भी खराब है, समझने की कोशिश करते हैं। तो अक्टूबर की शुरुआत में द वायर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने मेटा पे दुनिया के कुछ पावरफुल और फेमस लोगों को उनके प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हो गया, उन पे एक सुपर पावर देने का इल्जाम लगाया। इस सुपर पावर से दुनिया के चुनिंदा फेमस और पावरफुल लोग जैसे एक्टर्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस हो गए, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई भी वीडियो, फोटो या फिर पोस्ट डिलीट करवा सकते हैं और उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया किसी को भी नहीं छोड़ता, इसीलिए सोशल मीडिया पे किसी को चुप करवाने की पावर आज एक बहुत बड़ी चीज है और लोग और सरकारें करोड़ों खर्चने को तैयार हैं इस पावर को पाने के लिए। द वायर ने कहा कि मेटा ने ये पावर कुछ लोगों को अपने क्रॉस चेक या फिर एक्स चेक प्रोग्राम के अंदर दी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड अमित मालविया के पास भी ये पावर है। अपने दावे को साबित करने के लिए द वायर ने एक लीक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें अमित मालविया इंस्टाग्राम पे एक पेज @cringe archivist के एक पोस्ट को डिलीट करवाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो मतलब @cringe archivist योगी आदित्यनाथ के मंदिर वाली पिक्चर का मजाक उड़ाता हुआ दिख रहा है। द वायर ने दिखाया कि कैसे अमित मालविया अपनी एक्स चेक सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके इस पोस्ट को न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट बताकर डिलीट करवा रहे हैं, जबकि उस पोस्ट में ऐसा कुछ आपत्तिजनक है भी नहीं। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही दुनिया भर में जर्नलिस्ट ने मेटा से द वायर की रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में मेटा के पॉलिसी कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंडी स्टोन ने द वायर की रिपोर्ट को खारिज करते हुए उसे मनगढ़ंत बताया। मेटा का कहना है कि उनकी कंपनी में क्रॉस चेक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बस कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि उन पे हैकिंग और फर्जी कंप्लेंट्स की कोशिश होती रहती है। लेकिन क्रॉस चेक प्रोग्राम अपने किसी भी मेंबर को कोई स्पेशल पावर नहीं देता है जिससे वो किसी का भी पोस्ट बिना कारण के डिलीट करवा सके। एंडी स्टोन को गलत प्रूफ करने के लिए द वायर ने एक और रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर एंडी स्टोन ईमेल पे अपने एम्प्लॉयज पे गुस्सा करता हुआ दिख रहा है और उनसे पूछ रहा है कि एक्स चेक डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ और द वायर के जर्नलिस्ट उनकी वॉच लिस्ट में क्यों नहीं है। द वायर का कहना है कि उन्हें ये ईमेल और सारी रिपोर्ट फेसबुक के एक एम्प्लॉय ने दी है जो फेसबुक के बुरे बुरे कामों का खुलासा करना चाहता है। फेसबुक की रेपुटेशन उसके यूजर्स की प्राइवेसी को लेके कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए दुनिया भर के जर्नलिस्ट फेसबुक को एक्सपोज करने में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार जो फेसबुक के हेटर्स भी थे वो भी द वायर के खिलाफ फेसबुक का साथ देने लगे। उनमें से एक थी सोफी जैंग जो फेसबुक की बहुत ही कट्टर विरोधी हैं। उनका कहना है द वायर ने जो ईमेल्स दिखाए वो फेक हैं और मोस्ट प्रोबेबली उसे किसी इंडियन डिसेंट के आदमी ने बनाया है। इंडियन डिसेंट क्यों? क्योंकि जो इस ईमेल में लैंग्वेज है वो इंडियन इंग्लिश है और अमेरिकन ऐसी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। सोफी जैंग के साथ साथ ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने इस बात को नोटिस किया। इस ईमेल को फेसबुक के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर गाय रोजर ने भी डिबंक किया और कहा कि जो एंडी स्टोन है वो @fb.com नाम से कोई ईमेल एड्रेस यूज ही नहीं करता है। इसी के साथ साथ गाय रोजर ने यह भी बताया कि द वायर ने जो अमित मालविया वाली लीक रिपोर्ट सबके सामने रखी वो भी गलत है, क्योंकि उसमें जो ऊपर URL है दैट इज instagram.workplace.com वो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता है और उस रिपोर्ट में जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी इंस्टाग्राम के कंटेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में इस्तेमाल नहीं होती हैं। ओके, तो इस समय तक ऐसा लग रहा था कि किसी ने शायद वायर के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रैंक कर दिया है, लेकिन अपनी स्टोरी को प्रूव करने के लिए उसके बाद जो द वायर ने किया उसे जर्नलिज्म में पाप माना जाता है। अपनी कहानी को प्रूव करने के लिए द वायर ने मेटा के जवाब में 2 एविडेंसेस दिखाए। पहले एविडेंस के तौर पे द वायर ने कुछ ईमेल्स के स्क्रीनशॉट दिखाए जिनके अंदर उनका एक एक्सपर्ट एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करके ये बता रहा है कि एंडी स्टोन का @fb.com ईमेल आईडी एक्टिव है और यूज में है। गाय रोजर ने जो कहा उसका बिल्कुल उल्टा। दूसरे सबूत में द वायर ने इंस्टाग्राम के कंटेंट रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई जिसे द वायर का कहना है कि उनके फेसबुक के अंदर जो सोर्स है उसने भेजा है और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में instagram.workplace URL यूज होता हुआ दिख रहा है, अनलाइक व्हाट गाय रोजर सेड बिफोर। अब या तो द वायर की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है या फिर उनकी टीम में सारे नालायक ही भरे पड़े हैं।
दी वायर ने एंडी स्टोन का ईमेल आईडी प्रूफ करने के लिए जो ईमेल दिखाया जिसे उनके एक्सपर्ट ने भेजा था, उसके अंदर जो डेट थी 2022 की बजाय 2021 की थी। और जब ट्विटर यूजर्स ने इस गलती को पॉइंट आउट किया तो दी वायर ने 2021 के अंदर जो 1 है उसके ऊपर 2 फोटोशॉप करके उसे 2022 बना दिया। और इसी छोटे से फोटोशॉप की वजह से आज दी वायर की रेपुटेशन मिट्टी में है। देखिए, जर्नलिज्म के फील्ड के अंदर आप खबर को चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रिपोर्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी चर्चा, मैं इसको बहस नहीं बोलूंगा, चर्चा बोलूंगा, कट्टरपंथ के खिलाफ हिजाब क्रांति। उसके कार्टून्स बना सकते हो या फिर किसी विशेष समुदाय या पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष या विपक्ष के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हो। डेमोक्रेसी में सब अलाउड है, लेकिन एक जर्नलिस्ट और एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का काम बस खबर को रिपोर्ट करना है, उसे बनाना नहीं। जैसे ही द वायर ने 2021 को 2022 में फोटोशॉप किया, उसने इफेक्टिवली खबर रिपोर्ट करने को छोड़कर खबर बनाना शुरू कर दिया। और जर्नलिज्म में खबर बनाना सबसे गहन पाप है। इसी के साथ साथ दी वायर ने जो इंस्टाग्राम की कंटेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई, वो भी पूरी नकली है। असल में जो रिकॉर्डिंग है वो मेटा के एक फ्री वर्कप्लेस सॉफ्टवेयर की है, जिसमें किसी ने अपनी प्रोफाइल पिक की जगह इंस्टाग्राम का लोगो लगा दिया और अपनी कंपनी का नाम इंस्टाग्राम रख दिया। अब क्या दी वायर पे किसी ने बहुत बुरा प्रैंक किया है या फिर दी वायर ने खुद ही अपनी स्टोरी को प्रूव करने के लिए ये सारे एविडेंसेस बनाए? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस बात से सर्टेन हूं कि अब लोग वायर की खबर पढ़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग ओवर टू माय ब्लॉग, और मैं आप सबको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जल्दी मिलते हैं।